नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार देने जा रही है। यह सुविधा 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक निगम की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग इसके आदेश जारी करने में जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त बस सेवा को मिशन शक्ति से जोड़ दिया है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। सरकार ने भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सभी बहनों को परिवहन निगम की बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान की है। पिछले वर्ष भी इस सुविधा का लाभ करीब 3.5 लाख बहनों ने उठाया था। उत्तर प्रदेश में नारी के सम्मान तथा स्वाभिमान को लेकर बेहद सजग योगी सरकार इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा के साथ कुछ और भी देगी। रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व 21 अगस्त को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत कर सरकार महिलाओं व बेटियों को कई तोहफे देने की तैयारी कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला पुलिसकर्मियों को बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का तोहफा देंगे। महिला पुलिसकर्मियों के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सभी जिलों में बालवाड़ी का तोहफा भी होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज लगाकर सुरक्षा चक्र मजबूत करने में सरकार जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने में देरी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब हर शनिवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले लोगों के लिए समय आरक्षित किया गया है। फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों को प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवा सकेगा। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि टीके की दूसरी डोज लगवाने वालों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूसरा टीका लगवाने में लोगों को कठिनाई ना उठानी पड़े, इसीलिए शनिवार का दिन सिर्फ दूसरा टीका लगाने के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 5 करोड़ 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 4 करोड़ 64 लाख लोगों ने टीके की पहली और 86 लाख 16 हजार लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हालात चिंताजनक बन गए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना ने मंगलवार को खतरे का निशान पार कर लिया। इसके साथ ही नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। बनारस, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, देहात सहित कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जलधार गाँव घेर कर ग्रामीणों को डरा रही है। इटावा और औरैया में सोमवार को बाढ़ के हालात और राहत कार्यों का जायजा लेने के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हमीरपुर और जालौन जिले के भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर उनका हालचाल जाना। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की जानकारी ली। जालौन में जगमोहनपुर के बाढ़ राहत शिविर लोगों से मुलाकात कर खाद्य सामग्री बांटी। मघेवा, रामपुरा और माधवगढ़ ब्लॉक में बाढ़ में डूबकर जिन 4 लोगों की मौत हुई उनके स्वजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की। संगम नगरी में लगातार तीसरे दिन गंगा और यमुना उफान पर रही। मंगलवार रात 8 बजे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.09 मीटर ऊपर था और यमुना का 95 सेंटीमीटर। रात 8 बजे के आसपास इस समय गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 85.82 व छतनाग में 85.03 मीटर था तथा नैनी में यमुना का 85.65 मीटर। तीनों ही स्थान पर खतरे का निशान 84.73 मीटर है। करीब 12,000 मकान शहर में ही डूब क्षेत्र में आ गए हैं। जिले में कुल 8 में से 7 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। मंगलवार को शहर में 14 और गांव में 3 बाढ़ राहत शिविरों में कुल 894 परिवार के 3,995 लोगों ने शरण ली थी।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।